Class 12 Physics Chapter 3 Current Electricity. You will study Ohm's law. Ohm's law is very important, but it is not fundamental law. ये कुछ कंडीशन है, कुछ सर्टन कंडीशन पर ये ओम्स लॉ ओबे करता है. ओम्स लॉ क्या है? रिलेशन किसके बीच है? V और I के बीच. V पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor. Potential difference you have read. Potential difference may be potential difference between 2 points in the electric field may be defined as the amount of work done in bringing unit positive charge from one point to another point in the electric field. This you have read. Potential difference V is equal to W by Q. ये पोटेंशियल पढ़ा है. ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी. यूनिट क्या है? वोल्ट है. और ये पोटेंशियल डिफरेंस करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. ये भी ने पढ़ा है. Q इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q है T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ओम्स लॉ क्या है? रिलेशन बिटवीन V एंड I. V और I के बीच रिलेशन है. कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यानी इसको शॉर्ट में समझ सकते हो. एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर कर सकते हो, या कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर और स्टर्न etc. कुछ फिजिकल कंडीशन है कांस्टेंट, या फॉर सिंपलिसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, or that is you can say V is directly proportional to I, or V is equal to IR. R constant है, constant of proportionality. This constant of proportionality is known as resistance of a conductor. How will you define? ओम्स लॉ क्या है? एक रिलेशन है. किसके बीच? V और I के बीच रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मीनिंग क्या होगा? I इंक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करेगा. I डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज करेगा. तो अब ये स्टेटमेंट यू कैन सी, द करंट फ्लोइंग थ्रू a conductor is directly proportional to the potential difference V across the ends of the conductor provided. ये भी कंडीशन है, यानी I directly proportional to V provided. क्या कंडीशन है इसका? यानी इट इज नॉट फंडामेंटल लॉ. कुछ कंडीशन, क्या कंडीशन है? प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर, स्टर्न etc. ऑफ द कंडक्टर रिमेन अनचेंज, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर यू कैन से. So I directly proportional to V or V directly proportional to I. If you remove proportional sign, you will put a constant R constant. The R constant of proportionality. This constant of proportionality is known as resistance of a conductor. ये statement है. इस statement को just you can verify with the help of circuit diagram. With the help of Ohm's circuit diagram. So इससे क्या है कि just you need V और I. V कैसे मिलेगा? वोल्ट मीटर से. ये रेसिस्ट कंडक्टर है, कंडक्टर को रेसिस्टेंस है, यानी रेसिस्टर है, रेसिस्टर को रेसिस्टेंस आर है. यानी वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द कंडक्टर. वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल ड्यू टू हाई रेसिस्टेंस, एंड वोल्टमीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर. ammeter is always connected in series. Ammeter is device which is used to measure current flowing through the conductor. ये rheostat है, वेरिएबल रेसिस्टेंस है. इसकी हेल्प से V और I को हम चेंज कर सकते हैं, यानी करंट और I को चेंज कर सकते हैं. और इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से और की से. अब ये ऑब्जर्वेशन टेबल है. सीरियल नंबर V पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन टेक फ्रॉम वोल्ट मीटर, I वी कैन टेक फ्रॉम अमीटर, और R इज इक्वल टू क्या होगा? V by I. तो देन we can get data from this. first switch on, की को प्रेस किया और V और I का रीडिंग ले लिया. फिर इसको रेओस्टेट से थोड़ा चेंज किया, इससे क्या होगा? V और I दोनों चेंज होगा. फिर दूसरा रीडिंग लिया, फिर इसको रेओस्टेट से चेंज किया थोड़ा सा, फिर ये V और I का रीडिंग लिया. इस तरह से करीब 5 रीडिंग लेते हैं. देन वी कैन प्लॉट ग्राफ बिटवीन V एंड I. Now with the help of data we can plot graph between V and I. V along x axis, I along y axis, या I along x axis, V along y axis. Both are true. Okay, but keep here in mind, okay, whenever you are plotting graph. So you are getting straight line.
VI graph is straight line. This straight line shows the verification of Ohm's law. ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन है, इसका मीनिंग है V is directly proportional to I. जिस तरह से V इंक्रीज कर रहा है उस तरह से I भी इंक्रीज कर रहा है. So this is the verification of Ohm's law. If you are getting a straight line graph between V and I. Now from equation 1, अगर ग्राफ पे क्या है, R is equal to V by I. From this graph you can find out resistance. So here from figure 1 there are two figures, figure 1 and figure 2. So from figure 1 R is equal to V by I. तो यहाँ से क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते, या तो दो पॉइंट ले सकते हैं, या फॉर सिंपलिसिटी वन पॉइंट दिस यू कैन टेक, और ओरिजिन यू कैन कंसीडर सेकंड पॉइंट. इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर दिस डिस्टेंस विल बी V1, यहाँ से ड्रॉ परपेंडिकुलर दिस डिस्टेंस विल बी I1. सो R1 इज इक्वल टू V1 बाय I1. इस तरह से हम लोग R का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस स्लोप विल गिव द वैल्यू ऑफ R. तो इससे भी फिगर सेकंड से भी I along x axis, V along y axis, take one point, draw perpendicular, this distance will give I1, this distance will give V1. So here R2 is equal to this V by I, or V1 you can say, और I1 you can say. इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकें. तो दिस इज द, फ्रॉम हियर वी आर टेकिंग, दिस इज कंडक्टर. ये कंडक्टर है, ने रेसिस्टर है, इसका रेसिस्टेंस इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं रेसिस्टेंस. अब अगर हम दो कंडक्टर लेते हैं और दो ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं ऑन द सेम फिगर, देन यू कैन सी व्हाट विल हैपन. नाउ वी हैव प्लॉटेड टू ग्राफ्स. दो फिगर है, फिगर 1 हो गया और इधर फिगर 2 है. दो कंडक्टर के लिए, कंडक्टर A और B. इसमें हमने क्या किया, V along x एक्सिस और I along y एक्सिस, I along x एक्सिस और V along y एक्सिस. और ये दो ग्राफ है, मैंने दो कंडक्टर के लिए, कंडक्टर A हो गया और B हो गया. ये कंडक्टर A है और B है. अब किस कंडक्टर का रेसिस्टेंस अधिक है, तो ग्राफ पे मैंने दो पॉइंट, एक पॉइंट लिया यहाँ पे RA, इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस इक्वल टू V बाय I. यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ये क्या हो गया V1, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला I2. और ये B के लिए यहाँ से क्या हो गया, ये V1 और ये I1. अब यहाँ देखो न्यूमिरेटर जो है, न्यूमिरेटर दोनों का सेम है. न्यूमिरेटर जो है I2 और यहाँ I1, डिनोमिनेटर इज मोर, सो A विल बी RA इज लेस देन RB. तो क्या हो गया, RA अगर जो I की ओर ज्यादा है, या यहां से और कंसीडर कर सकते हो RB इज ग्रेटर देन RA. अब यहां से देखो, फिर दूसरा फिगर में हमने I इधर लिया है और V इधर लिया है, और B इधर है, A इधर है. तो दो कंडक्टर है, तो फिगर से RA इज इक्वल टू क्या हो गया, V बाय I. यहाँ RA तो क्या हो जाएगा, ये V1 बाय I1. RB क्या हो जाएगा, ये V2 बाय I1. अब यहाँ पर डिनोमिनेटर देखो, दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है. डिनोमिनेटर सेम है तो V R और V में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. R V में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो कौन, V2 इज मोर, सो RB विल बी ग्रेटर देन RA. ठीक है, यहां से कंसीडर, इससे क्या देखा, RB या RA इज लेस देन RB. RB ये कंडक्टर, अगर इसका क्या होगा, स्लोप अगर V की ओर मुड़ा हुआ है, यहां भी देख रहे हो B क्या है, V की ओर मुड़ा हुआ है. जो ग्राफ V की ओर मुड़ा हुआ है उसका रेसिस्टेंस क्या हो गया, मोर हो गया. ठीक है, जो यहाँ पर देखो B क्या है, RB इज ग्रेटर देन, दो कंडक्टर है A और B, किस कंडक्टर का रेसिस्टेंस अधिक है. दो कंडक्टर का हम एक ही ग्राफ पर प्लॉट किया, A और B, किस कंडक्टर का रेसिस्टेंस मोर है, ये ग्राफ विल गिव रेसिस्टेंस. R इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय I. इससे हमने क्या देखा, RB इज ग्रेटर देन RA. तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, जो ग्राफ अगर V की ओर मुड़ा हुआ है, जो ग्राफ V की ओर मुड़ा हुआ है उसका रेसिस्टेंस मोर होगा, या जो ग्राफ I की ओर मुड़ा हुआ है उसका रेसिस्टेंस लेस होगा. जो ग्राफ I की ओर मुड़ा हुआ है उसका रेसिस्टेंस. अब इसमें और है, ये
टी ए कह सकते हो, ये टी बी, इधर भी है टी बी टी ए क्या हो, टेम्परेचर, और रेसिस्टेंस क्या किस पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। कंडक्टर के लिए जब टेम्परेचर राइज होगा तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, जब टेम्परेचर राइज करेगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा। अब इस कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है, टी ए, इस कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है, टी बी, कौन ग्रेटर होगा, यानी टी बी ग्रेटर देन टी ए, यानी रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। यहां भी क्या कर सकते हो, टी बी इज ग्रेटर देन टी ए, टेम्परेचर ऑफ बी विल बी मोर देन टेम्परेचर ऑफ ए। इस तरह से हमने पढ़ा ओम्स लॉ, रिलेशन बिटवीन वी एंड आई, और ओम्स लॉ से हमने क्या फाइंड आउट किया, रेसिस्टेंस निकाला। सर्किट डायग्राम के जस्ट वी हैव वेरीफाइड ओम्स लॉ, V is directly proportional to I. This is not fundamental law. It depends on temperature also, physical condition, pressure, strain. So, or for simplicity, at constant temperature, V is directly proportional to I. ये Ohm's law, relation between V and I. This is very easy, but it is very useful. It will help in solving numerical questions. Thank you for watching.